बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ फ़िज़ा और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शादियों पर बनने वाले कौरमे की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाइस बिलीव मी, अगर आप लोगों ने इस रेसिपी को वैसे ही फॉलो किया जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आपकी ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनके तैयार होगी। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, आप लोग एक कढ़ाई ले लें। इसमें आप लोगों ने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल डाल देना है। तो ये देखिए गाइस, ये मेरे पास 1 कप प्याज है। इसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। अब आप लोग इसमें ऐड कर दें और तकरीबन आप लोगों ने इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करना है, जब तक ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो तकरीबन आप लोगों को 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। और गाइस, फ्लेम यहाँ पे जो है वो मीडियम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आप लोगों ने नहीं रखना वरना ये जल जाएगा। गाइस, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते जिसकी वजह से आप लोगों की रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो मैं जैसे आप लोगों को रेसिपी बता रही हूँ आप लोग बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम लोगों ने प्याज को निकाल लेना है। तो ये देखिए, अब आप लोग एक प्लेट ले लें और ये सारा जो प्याज है इसको प्लेट में ऐड कर दें। तो गाइज़, अब उसी पैन में आप लोग उसी ऑयल में अब आप लोगों ने कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टी स्पून लौंग, 1/2 टी स्पून साबुत काली मिर्च, 4 इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायची, 1/2 टी स्पून इसमें छोटी इलायची और 2 करी पत्ता ऐड कर दें। अभी सारे खड़े मसालों को आप लोग ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। तकरीबन आप लोगों ने इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से खुशबू आने लगे ऑयल में। तो गाइज़, ये देखिए, ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो इस स्टेज पे आप लोग चिकन ऐड कर दें। आप लोगों ने यहाँ पे चिकन को फ्राई करना है बहुत अच्छे तरीके के साथ ऑयल में। तो इसको तब तक फ्राई करें जब तक कि जो चिकन है ये पिंक कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये देखिए, तकरीबन आप लोगों को 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसको चलाते रहें स्पून को और इस तरीके से इसको फ्राई कर लें। अब इसमें आप लोगों ने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है इस स्टेज पे और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें चिकन के साथ। गाइस, फ्लेम में आप लोगों को बताऊं, फ्लेम जो है हमने मीडियम ही रखना है। गाइस, रेसिपी में सारा काम जो होता है वो भुनाई का होता है। आप लोगों ने भुनाई इसकी बहुत अच्छे तरीके के साथ करनी है। तो ये देखिए, अब बारी आती है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून काली मिर्च और 1/2 टी स्पून ही इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा गाइस, नमक आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से मसालों को भी जो है वो अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है ऑयल में। तो तकरीबन 2 मिनट तक मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लें ताकि मसाले कच्चे ना रहें।
तो ये देखिए मैंने तकरीबन इसको 3 मिनट हो गए हैं स्टेज पे इसकी भुनाई करते हुए। अब आप लोगों ने इसमें 1 कप टोमेटो की प्यूरी ऐड कर देनी है। गाइस अगर आप लोगों के पास टोमेटो की प्यूरी नहीं है तो आप लोग इसमें टमाटर काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब टमाटरों के साथ भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गाइस इसमें आप लोगों ने एडिशनल पानी ऐड नहीं करना, टमाटर के पानी में ही पकेगा। और अब बारी आती है इसमें दही ऐड करने की, तो 1 कप इसमें दही ऐड कर दें। अब दही के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए तकरीबन 3 मिनट के बाद ये इस तरीके से पकने लग जाएगा। अब इसको आप कवर करके रख दें एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए आफ्टर 5 मिनट्स इसकी कुछ इस तरीके से कंडीशन है। अब इसमें आप लोगों ने 1 कप तली हुई प्याज ऐड कर देनी है। अगर आप लोगों के पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप लोग स्टार्टिंग में जो है वो प्याज डाल के उसे फ्राई कर लें और उसको निकाल लें। तो गाइज़ आप लोगों ने एक बात नोट की है, हम लोगों ने बाहर से कोई भी मसाले यूज़ नहीं किए। हम लोगों ने जितने भी स्पाइसेस यूज़ किए हैं वो घर के यूज़ किए। हमने फैंसी मसाला इसमें यूज़ नहीं किया। अब इसमें आप लोग 2-3 क्रश की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें और इसको अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखिए तकरीबन यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं इसको भुनाई करते हुए। हमने इसको ढक के छोड़ दिया था और 3 मिनट के बाद इसकी कुछ इस तरीके से कंडीशन है। अब इसके ऊपर गार्निश करने के लिए आप लोग इसके ऊपर धनिया ऐड कर दें। ये मैंने कटा हुआ धनिया, हरा धनिया ऐड किया इसके ऊपर। और इसको मिक्स कर लें एक दफ़ा। तो ये देखिए गाइस अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो ये रही जी फाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को लगता है इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिखाया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।